हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं संतोष कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरसीपी लर्निंग एरेना में। हम आज फिर से स्टैटिक जीके का अगला पोर्शन लेकर आए हैं, जिसमें से आज का टॉपिक है मेजर लोकल विंड्स ऑफ द वर्ल्ड। जितने भी दुनिया में लोकल विंड्स हैं ना, लाइक आपने नाम सुना होगा लू का। इस तरह के ही जैसे हमारे भारत में लू है, पाकिस्तान में लू है, उसी तरह से दुनिया में और भी वहाँ के लोकल विंड्स हैं, स्थानीय हवाएं हैं, जिनका नामांकन कुछ किया गया है। तो चलिए हम उसके बारे में पूछते हैं। यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस आपको एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में देखने को मिलता है और इसे हम छोड़ नहीं सकते। तो चलिए इसी शुरुआत करते हैं आज का। सबसे पहला है लू। लू देखते हैं। एक सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे कि नेम ऑफ लोकल विंड्स, उसका नाम क्या है, और दूसरा उसका नेचर कैसा है, हॉट है और कोल्ड है। ठीक है, ये पढ़ेंगे। उसमें ड्राई भी होगा तो इस चीज़ का भी देखेंगे, और उसका लोकेशन नेम क्या है। ठीक है, उसका मतलब किस एरिया से वो बेसिकली बिलोंग करता है, इस चीज़ के विषय में है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। तो लू है, लू का हॉट और ड्राई होता है। देखते हैं कि गर्मी के दिनों में ही ये लू चलता है। तो लू किस प्रकार की हवाएं हैं, गर्म हवाएं हैं, हॉट है और सूखा सूखा हुआ हवा रहता है, इसमें किसी भी तरह का मॉइस्चर नहीं प्रेजेंट रहता है। तो ये किस प्रकार का हॉट और ड्राई है, कहाँ पर है, नॉर्दर्न इंडिया और पाकिस्तान में है। ठीक है, इसके बाद है द डस्टी स्टॉर्मी हॉट एंड ड्राई विंड्स दैट ब्लो इन द नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न इंडिया इन समर आर कॉल्ड लू। मतलब वैसी हवाएं जो पूरी तरह से धूल धूसरित हो, ठीक है, बहुत ही तेज स्टॉर्म वाली हो और गर्म हो, और जो सूखी हवाएं हो, जो नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट ईस्ट के डायरेक्शन में नॉर्दर्न इंडिया में गर्मी के दिनों में बहती है, उसे क्या कहते हैं, उसे लू कहते हैं। ये अक्सर मई और जून मंथ में आती है। ये भी पूछा जा सकता है कि लू कब चलता है, तो मई और जून के मंथ में चलता है। बेसिकली देखते हैं 45 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर चला जाता है, अभी तो और ज़्यादा भी जाता है। ठीक है, इसी तरह से अब दूसरा इसी क्रम में आता है हबूब। हबूब है हवा का नाम, नेचर इसका गर्म है और पाया जाता है यह सूडान में है। यह हवाएं कहाँ चलती है, तो नॉर्थ ईस्टर्न सूडान में चलता है, और इसको आप याद रखेंगे, सूडान भी याद रखेंगे। ठीक है, खार्तून। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है, विजिबिलिटी रिड्यूस करता है और हैवी रेन हो जाता है। समटाइम्स क्या होता है कि लाइटनिंग बहुत, मतलब लाइटनिंग मीन्स कहने का मतलब हुआ बिजली बहुत तेज चमकता है। ठीक है, ये बेसिकली दोपहर के समय में चलता है। ये सब आपको नहीं याद रखना है। मंथ मई एंड सितंबर में चलता है, ये भी आपको नहीं याद रखना है। बेसिकली आपको हबूब के विषय में यही याद रखना। सूडान में चलता है, गर्म हवा है, हबूब इसका नाम है। दैट्स इट, काम खत्म। इतना ही एसएससी इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। ठीक है, जहाँ तक बात रही अब चिनूक की, हाँ, मेंस की अगर बातें होंगी तो जहाँ पर मेंस, सीजीएल मेंस में जिस तरह से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें ये पूछा जा सकता है। या फिर एमटीएस में, जहाँ पर एमटीएस का देखेंगे पेपर, वहाँ पर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, निगेटिव 1 मार्क्स का होता है, और वो मेरिट लिस्ट डिसाइड करने वाला होता है। तो वहाँ पर ये सवाल पूछा जा सकता है। फिर सीएचएसएल मेंस में पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ को भी याद रख सकते हैं कि स्टेटमेंट वाइज पूछेगा, हम इसलिए इतना डिटेल्स में इसको लिख कर लाए हैं। ठीक है, तो चिनूक, चिनूक कहाँ का है, चिनूक ये बेसिकली रॉकी माउंटेन्स लाइक नॉर्दर्न अमेरिका का है, ये यूएस का है ये। ठीक है, चिनूक ये हॉट है और ड्राई ये भी है, रॉकी माउंटेन्स में चलता है, लेकिन इसका कंट्री अगर पूछे तो यूएस याद रखना है। ठीक है, रॉकी माउंटेन्स मतलब कोलोराडो, वहाँ पर एक ये है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। कोलोराडो के विषय में भी चर्चा करेंगे, लेकिन बाद में बात इसके विषय में करेंगे। इसके विषय में यही याद रखेंगे, इसके विषय में 3-4 बातें मोटा मोटी तौर पर याद रखना है कि चिनूक इसका नाम है, हॉट एंड ड्राई होता है, रॉकी माउंटेन्स यूएस की तरफ है ये। ठीक है, एक इतनी बातें हुई। इसके बाद होता है कि लगभग इसका टेम्परेचर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। और इसके बाद क्या होता है कि इसका विंड जो है हिमभक्षी होता है। सॉरी, यहाँ पे शायद हमको लगता है गड़बड़ है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, देख लेना एक बार आप। इसको हिमभक्षी कहा जाता है, हिमभक्षी। हिमभक्षी, हिम मतलब होता है स्नो। ठीक है, हिम मतलब स्नो हुआ, भक्षी मतलब जो भक्षण करता है, उसको खा जाता है, ईटर। इसको इंग्लिश में और वर्ड इसके लिए आ सकता है स्नो ईटर। ये क्वेश्चन एक्चुअली में पूछा जा चुका है। ठीक है, स्नो ईटर वाला जो है, ये सवाल मेरे ही शिफ्ट में
एसएससी सीजीएल का जो शिफ्ट था 2023 में, मेरे शिफ्ट में 27 तारीख का हमारा शिफ्ट था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है हिमभक्षी, सॉरी स्नो ईटर किसको कहा जाता है, तो चिनूक को कहा जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। मेरे एमटीएस शिफ्ट में भी 2023 में दिया गया था, तो इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को तो आप भूलना मत, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है कि स्नो ईटर किसको कहा जाता है, तो चिनूक को कहा जाता है, ठीक है। स्नो ईटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इतनी गर्म होती है, जब ये चलती हैं तो उस एरिया में अगर बर्फ़ वगैरह जमा हुआ रहता है ग्रासलैंड्स के ऊपर या फिर माउंटेन्स, ये सब रीजन, तो क्या होता है कि वो ये गर्म हवाएं हैं, स्नो ठंडा है, तो उसको क्या करता है, पिघला देता है, पिघला देता है, डैट्स मीन्स कि वो स्नो को खा जाता है, दैट मीन्स कि उसको स्नो ईटर कहा दिया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मिस्त्रल, मिस्त्रल के विषय में यही जानेंगे कि मिस्त्रल कहाँ का है। एक तो ये ठंडी हवाएं हैं मिस्त्रल, स्पेन और फ्रांस की तरफ चलती है, ठीक है। रोंग वैली ऑफ फ्रांस में ये मेनली, लेकिन इसको याद रखना है कहाँ पर, स्पेन और फ्रांस में चलती है मिस्त्रल। फिर है हरमंटन, बहुत ही इंपॉर्टेंट हवा है, ये हॉट और ड्राई है, एच फॉर हरमंटन, एच फॉर हॉट याद रखना है, वेस्ट अफ्रीका की तरफ चलता है, सहारा डिजर्ट में मेनली ये चलता है, ठीक है। सहारा डिजर्ट में मेनली ये चलता है, ये आपको वेस्ट अफ्रीका नहीं पूछेगा, ये आपको यही सहारा डिजर्ट पूछता है, ठीक है। वर्ड आपको देकर सहारा डिजर्ट देता है, ठीक है। इसको एक और कहा जाता है, जैसे चिनूक के विषय में पढ़े थे कि वो स्नो ईटर है, उसी तरह से हरमंटन के विषय में पढ़ेंगे कि ये डॉक्टर विंड ऑफ द गिनिया कोस्ट है। एक गिनिया कोस्ट उधर पाया जाता है गियाना की तरफ, तो आप वहाँ पर से क्या होता है कि इसको एक्चुअली डॉक्टर विंड कहा जाता है, बिकॉज दिस ईयर एक्चुअली क्या होता है कि एक मतलब जो आप ये दे रहा है कि गियाना का कोस्ट है ना, तो क्योंकि ये एक तो क्या होता है कि उस क्षेत्र के जितने भी व्यक्ति होते हैं वो उस समय बहुत ही ह्यूमिड, मतलब बहुत ही जो ह्यूमिड वाला होता है, जिसमें मतलब ऐसा लगता है कि गर्मी नहीं है, बस वो ह्यूमिडिटी इतना ज़्यादा होता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर इतनी गर्मी लगती है, इतनी पसीना चलता है, तो उस दौरान ये हवाएं चलती है और व्यक्ति को इस चीज़ को रिलीफ देता है, वो भरी ह्यूमिड गर्मी से व्यक्ति को रिलीफ देता है। इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, डॉक्टर विंड कहा जाता है। और भी इसका नाम है ब्लैक रोलर, नॉर्दर्न अमेरिका में समाल कहा जाता है, लेकिन ये सब आपको नहीं याद रखना है, क्या याद रखना है, डॉक्टर विंड कहा जाता है। और ये गिनिया कोस्ट, सहारा डेजर्ट, ये सब जगह चलता है। लेकिन अगर क्वेश्चन हरमंटन पूछे और ऑप्शन में सहारा डेजर्ट हो तो सहारा डेजर्ट एकदम आंख बंद करके मार दीजिए, ठीक है। अगला सवाल है सिरोको। सिरोको हॉट एंड ड्राई है, सहारा डेजर्ट में ही चलता है, ठीक है। और इसको इटली में रेड ब्लड और रेड ब्लड रेन करवाने के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है कि ये हवाएं, क्या होता है कि सहारा डेजर्ट से चलता है, ठीक है, सहारा डेजर्ट की तरफ से चला और ये हवाएं अपने साथ बालू का कण लेके चलता है, और जैसे ये मेडिटेरियन सी को पार करता है, मेडिटेरियन सी से कुछ पानी के अंश को अपने साथ लेके चलता है, तो क्या होता है कि पानी का अंश मिला, साथ में बालू का अंश मिला, दोनों आपस में मिक्सअप हो गया, ठीक है, दोनों आपस में मिक्सअप हो गया। और जब क्या होता है कि जब ये इटली की तरफ पहुंचता है, तो ये फिर क्या होता है, इटली की तरफ जब पहुंचता है तो इटली की तरफ जाकर ये फिर बारिश करवाना शुरू करता है, ठीक है। और जब बारिश करवाता है तो लाल रंग का बालू, साथ में मॉइस्चर, जब पानी नीचे गिरता है तो लगता है मानो खून गिर रहा है आकाश से, इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, रेड ब्लड कहा जाता है। सहारा डेजर्ट से चला, बालू उठाया, मेडिटेरियन सी से पानी लिया, दोनों मिक्सअप हुआ और जाके इटली में बरसाया, और बारिश किस तरह का गिरा, लाल जैसा, दैट्स कॉल्ड द रेड ब्लड कहा जाता है। और ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेड ब्लड इटली में कौन सा हवा करवाने के लिए नाम जाना जाता है, तो सिरोको हवा है, ठीक है। नेक्स्ट है सिमुम, है अरेबियन सी का है, कभी काल ये भी पूछा जाता है, मैच दी फॉलोइंग में इसको भी पूछ दिया था। सिमुम हॉट और ड्राई है, अरेबियन डिजर्ट में पाया जाता है, ठीक है। दिस विंड ब्लोज एट वेरी हाई स्पीड, इट्स मूवमेंट मेक इट्स डिफिकल्ट टू ब्रेथ, मुश्किल हो जाता है कभी कभी ब्रेथ लेना इस, ये अगर बहुत तेज़ चलने लगती है तो, ठीक है। इसके बाद है बोड़ा, कोल्ड एंड ड्राई हवा है, इटली और हंगरी की तरफ चलता है, ठीक है, ठंडी हवाएं हैं, इसको मतलब बोड़ा कहा जाता है, ठीक है, यही इतना याद रखना है। यूगोस्लाविया के कोस्ट की तरफ भी चलता है, इतना याद नहीं रखना है, क्या याद रखना है अपने को, बोड़ा, कोल्ड ड्राई, इटली एंड हंगरी, दैट्स इट, काम खत्म। फिर है एक ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड ठंडी हवा इसका नेचर है, तुंद्रा रीजन में पड़ता है, ये एटलीस्ट 56 किलोमीटर पर आवर के करीब चलता है, ठीक है, ये करीब पे चलता है। तुंद्रा रीजन, एक होता है टाइगा, एक होता है तुंद्रा, अगर आपको पता हो तो शायद, हमें लगता है इस छोटे से वीडियो में इतना ज़्यादा नहीं समझा पाएंगे आपको, ठीक है। एक तुंद्रा रीजन होता है और एक टाइगा
ये रीजन होता है। इसके विषय में बाद में कभी चर्चा करेंगे, तो आप इस अब फिलहाल याद रखें, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये तुंद्रा रीजन में पाया जाता है, ब्लिज़ार्ड ठंडी हवाएं, ठीक है। ब्रिक फीडर क्या होता है? ब्रिक फीडर हॉट एंड ड्राई होता है, ऑस्ट्रेलिया में चलता है। ये हॉट और ड्राई होता है, ठीक है। ये मेनली स्टेट ऑफ विक्टोरिया में बहता है, लेकिन इसको याद रखेंगे, ब्रिक फीडर ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इसके बाद फेरिगेम है। फेरिगेम के विषय में कोल्ड हवा है, ब्राज़ील की तरफ चलता है, ठीक है। ये लगभग एक बहुत ही ठंडी हवाएं चलती है, लगभग इसका 10 सेंटीग्रेड मतलब ये तक चला जाता है, और ये मई जून के मंथ में होता है, ठीक है। नेक्स्ट पापागायो। पापागायो कोल्ड एंड ड्राई है, ये मेक्सिको की तरफ चलता है, ठीक है। द पापागायो जेट्स ऑल्सो नोन एज पापागायो विंड और पापागायो विंड जेट। लगभग 70 किलो मतलब ये ब्लोज अबाउट 70 किलो नॉर्थ ऑफ गल्फ ऑफ पापागायो, इतना नहीं याद रखना। गल्फ ऑफ पापागायो भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर ये एक्चुअली ये नाम भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिए। पापागायो कोल्ड एंड ड्राई है, मेक्सिको की तरफ बहता है, ठीक है। खमसीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इजिप्ट की तरफ चलता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। खमसीन इजिप्ट में चलता है, खमसीन हॉट एंड ड्राई है, ठीक है। और इसमें कुछ तो है नहीं वैसा, यही नाम याद रखना है, खमसीन इजिप्ट की तरफ चलता है, सीधा नाम पूछ देगा आपसे। सोलैंडो हॉट एंड ह्यूमिड हवा है, सहारा डिजर्ट की तरफ चलता है। तो सहारा के विषय में देख रहे हैं कि आप कितने कितने हम लोग पढ़ चुके हैं, तो सहारा वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। सोलेनो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सहारा में चलता है, ठीक है। बुरान इंपॉर्टेंट है, ये कोल्ड हवा है, साइबेरिया की तरफ चलता है, ठीक है। बुरान इन रसिया इज ए विंड दैट ब्लोज इन ईरान, ईस्ट एशिया स्पेशली जिनजियांग, साइबेरिया एंड कजाकिस्तान एवब द तुंद्रा इट इज नोन एज याप्रा पुर्गा। ये नहीं याद रखना, मेरे को याद रखना है बुरान, कोल्ड और साइबेरिया, ठीक है। रसिया में चलता है ये, इतना याद रखना है, दैट्स इट। इसके बाद नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर हॉट हवा इंडिया में चलता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इससे अगर मतलब चाहो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला जो लिस्ट हो उसमें शामिल कर लेना नॉर्वेस्टर को, ठीक है। नॉर्वेस्टर असम में कहा जाता है, इन असम, ठीक है। रेनफॉल थंडर स्टॉर्म करवाता है। एक्चुअली बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में भी चलता है, और ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये हवाएं चलती है। हमें याद रखना नॉर्वेस्टर हॉट इंडिया में चलती है, ठीक है। कंट्री काम ख़त्म। इसके बाद आता है सेंटेना, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना है। सेंटेना हॉट एंड ड्राई है, कैलिफोर्निया में चलता है, ठीक है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। फिर है समाल, हॉट एंड ड्राई है, इराक और ईरान में बहता है, ठीक है, पर्सियन गल्फ के तरफ। फिर एक जोंडा, अर्जेंटीना में ये हवा चलता है, नेचर इसका ड्राई और हॉट एंड ड्राई है, ठीक है। एंडीज की तरफ ये बहता है, तो इसको आप याद रख सकते हो, बाकी ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक है पुनास, कोल्ड एंड ड्राई है, एंडीज माउंटेन में चलता है, ये भी उसी क्षेत्र में चलता है, पेरू के तट के तरफ चलता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी याद रखना है मेरे को कि पुनास क्या है, कोल्ड एंड ड्राई है, एंडीज में चलता है, ठीक है। फिर एक बुरान है, शायद मुझे लगता है बुरान को दोबारा रिपीटेड हो गया, हाँ बुरान के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं, सॉरी। एक है पेम्पेरो, इंपॉर्टेंट है ये। पेम्पेरो कोल्ड हवा है, पेम्पास प्लेन में चलता है, ठीक है। ग्रासलैंड वाला जब हम लिस्ट लेके आएंगे तो उसमें हम पेम्पास ग्रासलैंड के विषय में भी पढ़ेंगे। मेनली ये ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे के क्षेत्र में चलता है, ठीक है। और साउथ बोलीविया में भी चलता है। इसके विषय में हम और डिटेल से पढ़ेंगे जब हम ग्रासलैंड वाला लाएंगे। तो ये फिलहाल याद रखेंगे, पेम्पेरो पंपास में चलता है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और उरुग्वे की तरफ, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, लोकल विंड्स, उसका रीजन और उसका नेचर, ठीक है। आई होप सो आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए जम के। बाय बाय, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।